गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति माथुर, गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज हम सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS 207। उसका टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन, यूनिट नंबर 4 से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या है और 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन क्या है। बेसिकली ये डेटाबेस स्कीमा को डिज़ाइन करने की एक टेक्निक है। डेटाबेस स्कीमा को डिज़ाइन करते हैं हम इसके द्वारा, और इसमें होता क्या है कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसे हम ऐसे मॉडिफाई करते हैं ताकि हमारी रिडंडेंसी मिनिमाइज हो पाए। रिडंडेंसी का मतलब हमने पहले की लेक्चर क्लासेस में देखा है। रिडंडेंसी का मतलब होता है, redundancy means having multiple copies of same data in the database। multiple copies होंगी सेम डेटा की एक डेटाबेस में, तो उसे हम रिडंडेंसी कहते हैं। तो इस रिडंडेंसी को, मल्टीपल कॉपीज़ को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। अगर रिडंडेंसी ज़्यादा होती है तो हमारे डेटाबेस के अंदर बहुत सारी अनोमलीज, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, इस तरह की अनोमलीज आ जाती हैं। इन अनोमलीज को अवॉइड करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए डिपेंडेंसी ऑफ डेटा को हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। ये DBMS का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये नॉर्मलाइजेशन का, DBMS का। इसके अंदर क्या करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन में, एक लार्ज टेबल होती है हमारी, उसको हम सब टेबल्स में, स्मॉलर टेबल्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड इस तरीके से किया जाता है ताकि जो रिलेशनशिप है डेटा के बीच में वो मेंटेन रहे। अगर रिलेशन R को आप R1 R2 सब रिलेशंस में डिवाइड कर रहे हैं तो हम R1 और R2 से डेटा वैसे ही रिट्रीव कर पाएँ जैसे हम रिलेशन R से कर रहे थे। ये जो नॉर्मलाइजेशन है इसको डेवलप किया था EF कॉर्ड ने इन दी 1970s। अगर टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो हम ये कुछ टाइप्स हैं नॉर्मल फॉर्म्स के। फर्स्ट NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म 2NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF, BCNF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म 4NF एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म 5NF और PGNF। ये टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और BCNF है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज पर बेस होता है, जो हम ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में हमारा डिस्कस कर चुके हैं। 4NF जो होता है ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी पर बेस होता है, और 5NF जो है ये जॉइंट डिपेंडेंसी पर बेस होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम 1NF के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, 1NF क्या होता है। An attribute of a table cannot hold multiple values। एक टेबल का कोई एट्रीब्यूट है, कोई कॉलम है, तो उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉलम है उसका डेटा अटोमिक होना चाहिए, अटोमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। इट शुड होल्ड ओनली अटोमिक वैल्यूज़। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म disallows the multi-valued attribute, composite attributes and derived attributes, और उनका कॉम्बिनेशन भी अलाउ नहीं करती है। एग्जाम्पल देखिए, इसका एक एग्जाम्पल है, ये एक टेबल बनाई है, एक रिलेशन है एम्प्लॉय नाम से। इसमें फील्ड है EMP ID, EMP नेम, EMP एड्रेस एंड EMP मोबाइल। अब आप देखें, टपल 2 है 102 जिसका एम्प्लॉय ID है, उसमें 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। तो जो हमारा 1NF है वो ये कहता है कि एक एट्रीब्यूट में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव ओनली एटॉमिक वैल्यू। तो सेकेंड नंबर टपल में आपके पास 2 मोबाइल नंबर हैं, तो ये जो आपका रिलेशन है ये 1NF में नहीं है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अगर आपको इसको नॉर्मलाइज करना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकेंड रो है इसे आप इस तरीके से 2 बार स्प्लिट करेंगे, एक मोबाइल नंबर अलग, दूसरा मोबाइल नंबर अलग। यहाँ देखिए 101, 102, 103 है। यहाँ एम्प्लॉय आपने 102 को 2 बार लिखा है। एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस तो सेम रहेंगे, लेकिन वो जो मोबाइल नंबर 2 हैं उनको आप अलग अलग टपल में डिवाइड करके लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इस अननॉर्मलाइज
टेबल को फर्स्ट एनएफ में नॉर्मलाइज करेंगे। एक एग्जांपल और देखिए, अगर आपका एट्रीब्यूट कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है तो वो भी अलाउ नहीं होता है 1NF में, तो उसे भी आपको स्प्लिट करना पड़ेगा आगे। ये जो फर्स्ट वाली टेबल है ये 1NF में नहीं है, बिकॉज जो आपका एट्रीब्यूट है EMP एड्रेस वो एक कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है। तो इसे आपको नॉर्मलाइज करने के लिए एम्प्लॉय एड्रेस को आपको 3 कॉलम्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्लॉट नंबर, कॉलोनी और सिटी तीनों एक साथ लिखे हुए हैं। तो एक सेकेंड टेबल और हमने डिज़ाइन करी है, एक स्कीमा हमने डिज़ाइन किया है ये, जिसके अंदर हमने EMP एड्रेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लॉट नंबर, कॉलोनी और सिटी। अब ये जो टेबल 2 है ये नॉर्मलाइज 1NF में है, फर्स्ट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आ गई है ये। एक एग्जांपल और देखें, अगर कोई डिराइव्ड एट्रीब्यूट है तो वो भी अलाउ नहीं है 1NF में। अगर आपको 1NF में नॉर्मलाइज करना है तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। टेबल है ये, एम्प्लॉय रिलेशन है ये, सॉरी स्टूडेंट रिलेशन है ये। इसमें हमने फील्ड लिए हैं रोल नंबर, नेम, मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड टोटल। अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट अलाउ नहीं है 1NF में, इसलिए आपको ये जो टोटल वाला कॉलम आपने लिया है इसको यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। सेकेंड टेबल बनाइए आपने, टेबल 2, इसमें आपने लिखा है सेम फील्ड, रोल नंबर, नेम, मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2। आप इसमें टोटल नहीं लिखेंगे ताकि ये 1NF में नॉर्मलाइज हो जाए। अब आपने नहीं लिखा है टोटल, डिराइव्ड एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये आपका 1NF में आ गया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा 1NF के अंदर आपको कौन कौन सी वैल्यूज़, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स नहीं अलाउ है। मल्टी वैल्यूड अलाउ नहीं है, और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स अलाउ नहीं है, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स अलाउ नहीं है। थैंक यू।